आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी की गारंटीज का वही हाल है जो इन दिनों पाकिस्तान की इकोनॉमी का है। ना तो पाकिस्तान की इकोनॉमी उठ रही है और ना ही अरविंद केजरीवाल जी की गारंटीज कभी पूरी होती है। हाँ, मुफ्त के कुछ दाने डाले हैं इन्होंने लोगों के सामने, जैसे कि फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री बस राइड फॉर वुमेन। बट क्या मुफ्त की चीजें बांटने से आप किसी स्टेट, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा सकते हैं? उसका जवाब है बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ये सब जानते हुए भी इन्होंने ये सब किया और कुछ समय के लिए दिल्ली की सत्ता पर ये रहे भी, लगभग 10-11 साल के आसपास। और अपने उस कार्यकाल में इन मुफ्ती साहब ने कोई और कंस्ट्रक्टिव काम किया हो दिल्ली में, ऐसा मुझे याद नहीं आता, ऐसा मुझे नहीं दिखता। अब कुछ लोग यहाँ पर आ जाएंगे और कहेंगे कि इन्होंने एजुकेशन, हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिक जैसे कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए दिल्ली में। हाँ, मानता हूँ इन्होंने उठाए हैं, बट ये सारे के सारे सिर्फ पेपर तक ही सीमित है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। इन सबसे जुड़े हुए वीडियोस, आर्टिकल्स ऑलरेडी अवेलेबल है ऑनलाइन, आप चाहे तो वहां जाकर चेक कर सकते हैं। खैर, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आपने अपने स्कूली जीवन में ऐसा एक अनुभव तो किया ही होगा मेरी तरह। एग्जाम के दिनों में आपको याद है वो स्टूडेंट जो किसी और स्टूडेंट की आंसर शीट की नकल किया करता था, उसकी कॉपी किया करता था पास होने के लिए। और वो स्टूडेंट नकल करते करते अक्सर ये भूल जाता था कि वो किसकी नकल कर रहा है और आंसर पेपर में अपना नाम लिखने के बजाय उसी का नाम लिख के आ जाया करता था। इस किस्म की घटनाएं आपने आई एम श्योर एग्जाम के दौरान फील तो की होगी, एक्सपीरियंस तो किया होगा अपने स्कूली जीवन में। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, क्योंकि ऐसा ही कुछ मैंने घटता हुआ देखा अरविंद केजरीवाल जी के साथ, उनके जीवन में भी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। आपको कुछ देर पहले मैंने कहानी सुनाई एक ऐसे स्टूडेंट की जो नकल करते हुए ये भी भूल गया कि अपनी आंसर शीट में अपना ही नाम लिखना है। ऐसा ही एक मामला मेरी नजर में आया अरविंद केजरीवाल जी से जुड़ा हुआ, जहां पर वो अपने ही एक मंत्री सौरभ भारद्वाज जी के किसी एक स्टेटमेंट की नकल कर रहे थे, उसकी कॉपी कर रहे थे। बट वो भाई साहब भूल गए कि ये सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी बातें बहुत देर तक छुप नहीं सकती, कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। सुना था कि नकल के लिए भी अकल चाहिए और हमारे केजरीवाल भाई साहब नकल तो कर गए बट अकल लगाना भूल गए। अब वो वाकई में अकल लगाना भूल गए थे या फिर उनका ये कोई प्रैंक था, ये सब कुछ देखेंगे आज के इस ब्लॉग में। आगे मेरे साथ 3, 2, 1। अगर वो अकाउंट में पैसे पहुंच गए होते तो एक बेनिफिशियरी क्लास एक अलग से तैयार होता। ये कहीं क्या देर हो गई क्या पार्टी मैं से? आपको एक एग्जांपल दूंगा और आप कहोगे कि बेनिफिशियरी क्लास जो है ना, हाँ। वो बिल्कुल कूद रहा है। मेरी बात सुनिए। हाँ। एक हफ्ते पहले सर मैं जमरूदपुर गांव में गया, तो मैं ऐसी मीटिंग ले रहा था, तो एक आंटी खड़ी हुई, कह रही बेटा मैंने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है। मैंने कहा जी क्या करोगी? तो बोली 1,000 के 2 सूट लाऊंगी चांदनी चौक से और 100 रुपए के खाऊंगी गोलगप्पे। आपने यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जी को सुना, उनकी कहानी कैसी लगी आपको? आई एम श्योर आपको ये टच कर गई होगी अंदर तक, राइट? तो चलिए आपको मैं बताता हूँ इनके इस पूरे स्टेटमेंट में से वो कौन सा शब्द था जिसने आपके दिल को अंदर तक छुआ। वो शब्द था गोलगप्पे। जी हाँ, 100 रुपए के गोलगप्पे खाऊंगी। अब इसी स्टेटमेंट को हम अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से भी सुनेंगे। तो महिलाओं को 2100 रुपए का इंतजाम कर रहा हूँ। जब एक भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है तो उसके हाथ पे कुछ रुपए रखता है। आपका भाई केजरीवाल हर महीने राखी मनाएगा, हर महीने आपसे राखी बंधवाएगा और आपके अकाउंट में पैसे भेजा करेगा। कल मैंने एक बहन से पूछा, मैंने कहा क्या करेगी 2100 रुपए का? बोली देखो जी 1000 रुपए के 2 सूट लेके आऊंगी, और बोली चांदनी चौक में जाके 100 रुपए के गोलगप्पे खा के आऊंगी। सेम स्टोरी, सेम लेडी, सेम साड़ी, सेम सूट और सेम गोलगप्पे वाली एनर्जी इन्होंने यहाँ पर रखी है। एक बात तो है कि ये बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही दिल से झूठ बोलते हैं, और वो भी ऐसा कि लोगों को दिल तक ये छू भी जाता है। वैसे वो महिला कौन थी इसका तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अब वो महिला थी भी या फिर इनकी कोई काल्पनिक कहानी है, उसका भी मुझे कोई क्लू नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर सौरभ भारद्वाज जी ने अरविंद केजरीवाल जी की नकल की या फिर अरविंद केजरीवाल जी ने सौरभ भारद्वाज जी की नकल की, जो भी है दोनों में से किसी ने तो नकल की है और चोरी पकड़ी गई। अब इन दोनों में से कौन असल नकलची है ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। बट ये दोनों शायद एक बात भूल गए हैं कि ये सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ पर झूठ जितनी जल्दी फैलता है उतनी ही जल्दी पकड़ा भी जाता है। वो क्या है ना, फास्ट इंटरनेट के इस दौर में चोरी तुरंत पकड़ी जाती है, फैक्ट चेक तुरंत के तुरंत हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एनीएस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।